दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा दिवाली में वेतन। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मामला जो है वो शिक्षक प्रमोशन पोस्टिंग निरस्तीकरण कोर्ट केस से जुड़ा हुआ है, जिसको अगर आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, आप लोगों का जो है वो बहुत ज़्यादा समय जा सकता है। इसलिए पूरे मामले को बिल्कुल संक्षिप्त में कम शब्दों में मैं बताना चाहता हूं ताकि पूरे मामले को आप अच्छे से कम शब्दों में समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, दरअसल मामला यह है कि भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को न्याय पाने का अधिकार दिया है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और व्यवहार न्यायालय जैसे न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर न्यायपालिका द्वारा जारी आदेश को ही किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा मानने से ही इनकार कर दिया जाए तो किस बात का न्याय है फिर? इस वक्त प्रदेश में यही देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि शिक्षा विभाग के संशोधन निरस्तीकरण मामले में जहां शिक्षा विभाग ने 4 सितंबर 2023 को एक आदेश जारी करके अपने ही विभाग के जेडी द्वारा कई महीने पहले किए गए 2723 शिक्षकों के पदोन्नति उपरांत संशोधन को एक साथ निरस्त कर दिया, जिसके खिलाफ करीब 2000 शिक्षकों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था, जहां से उन्हें 11 सितंबर को स्टेटस को यथास्थिति रखने का आदेश मिला। लेकिन शासन ने पहले ही इन शिक्षकों को एक तरफा भार मुक्त करते हुए विगत 2 महीने से घर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण से ये सभी शिक्षक न तो किसी शाला में कार्य कर पा रहे हैं और न ही इनको कहीं से वेतन मिल पा रहा है, यानी कि ये बीच में लटके हुए हैं। इसके बाद फिर इधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने फिर 3 नवंबर 2023 को सुनवाई किया और उसके बाद 4 दिन पहले 7 नवंबर 2023 को एक आदेश जारी करके विभाग के उस 4 सितंबर 2023 के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही कोर्ट के द्वारा एक तरफा भार मुक्त किए जाने की प्रक्रिया को भी गलत ठहराते हुए इन शिक्षकों के वेतन की समस्या को हल करने के लिए फिर से उन्हें पूर्व की शाला में उपस्थिति देकर वेतन आहरण संबंधी कार्यवाही करने का आदेश दिया। इसके अलावा दोस्तों, इन शिक्षकों के संशोधन की विधिवत जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन करने के लिए कहा, जिसमें संबंधित शिक्षकों को संशोधन संबंधी अभ्यावेदन देने के लिए 15 दिन का कोर्ट ने समय दिया था। इस कमेटी में वही अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं जिन्होंने उस संशोधन निरस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया था। अब बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो 7 नवंबर 2023 को आदेश दिया गया है, उसका अवलोकन करने के बाद एक और जहां शिक्षा विभाग ने कमेटी से संबंधित बिंदु का पालन करते हुए संशोधन प्रभावित शिक्षकों के अभ्यावेदन मंगवाने के लिए आदेश निकाल चुकी है, लेकिन दूसरी ओर इस आदेश के पूर्व शाला में फिर से उपस्थिति वाले पॉइंट को फिर से नकारते हुए कोई भी अधिकारी ने पूर्व शाला में उपस्थिति के लिए अब तक कोई आदेश नहीं निकाला है। दोस्तों, इन सभी कारणों से अभी स्थिति यह बन रही है कि एक और जहां कुछ शिक्षकों को फिर से पुनः शालाओं में कार्यभार ग्रहण कराया जा चुका है, लेकिन अधिकांश शिक्षक अब भी पहले की तरह अधर में लटके हुए हैं, क्योंकि संबंधित अधिकारी यह कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि उक्त आदेश में पूर्व संस्था के संबंध में भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है और उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। और इस पूरे मुद्दे पर कोई भी अधिकारी इन संबंधित शिक्षकों को यह कहकर न्यायालय के आदेश होने के बाद भी न तो पूर्व शाला में पुनः कार्यभार ग्रहण करा रहा है और न ही इनके संबंध में आवेदन लिया जा रहा है। लेकिन आज हाई कोर्ट के आदेश जारी हुए 5 दिन बीत जाने के बाद भी उक्त आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और पूर्व शाला में फिर से उपस्थिति देने संबंधी हाई कोर्ट के आदेश को पूरे शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी को अब तक समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, अब इसमें 2 बातें हो सकती है, या तो शिक्षा विभाग के अधिकारी हाई कोर्ट के आदेश के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण को या तो समझ नहीं पा रहे होंगे, या फिर अभी भी शालाओं में कार्यभार ग्रहण करने और वेतन प्रदान करने की उनकी मंशा ही नहीं है। ऐसे में स्थिति यह बन गई है कि आज 12 नवंबर को दिवाली है और अब शिक्षक पोस्टिंग संशोधन निरस्तीकरण शिक्षकों की दिवाली पूरी तरह से यहां से फीकी हो चुकी है, क्योंकि उनको बीते 2 से 3 महीने का वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है, जबकि बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला भी दे दिया है। अब यहां से आप मान सकते हैं कि अधिकारियों के जिद के आगे अब हाई कोर्ट के फैसले भी बेअसर दिख रहे हैं। तो यही है दोस्तों शिक्षक पोस्टिंग संशोधन निरस्तीकरण का पूरा लेखा जोखा। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है,
आपके हिसाब से इस पूरे मामले में किसकी गलती नजर आ रही है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।